तो आज हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का 4th क्लास है। इससे फर्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल फार्मूला डिस्कस किए थे। सेकंड क्लास का वीडियो आप लोग के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। थर्ड क्लास में सेकंड क्लास का जो डायग्राम एक्सप्लेन किए थे उससे रिलेटेड सम्स था। आज मेरा 4th क्लास है, आज थोड़ा दूसरा टाइप का सम्स लेंगे। सम्स बताने से पहले कोई चीज़ हम बता देना चाह रहे हैं, फिर से हम एक बार डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब हम अपने से किसी ऊंचाई पे रखा हुआ सामान को देखेंगे या हम उस चीज़ को अपना मतलब सपोज करो कि हम गर्दन उठा करके देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तब हम कौन सा एंगल से देखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन से देखेंगे। लेकिन अगर हम अपना नज़र झुका करके देखते हैं, सर नीचे करके देखना पड़ रहा हमको, अपना गर्दन नीचे झुकाना पड़ रहा, तो कौन सा एंगल से देखेंगे हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन से। क्लियर? ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन वैल्यू दोनों का सेम ही होता है। जितना एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू होता है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन का वैल्यू होता है। इन दोनों का सिर्फ काम हमको डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है? क्यों इक्वल होता है वो एक चीज हम दिखाना चाह रहे हैं। सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर का आई है, ये सपोज करो आई है, ये क्या है? आई है। हम यहाँ पे रखा हुआ कोई चीज देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हुआ मेरा। ठीक है? ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जर्वर का आई हो गया। हम इस चीज को देख रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो गया। पहले बताए थे जहां से देखा जा रहा वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल रहता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये मेरा एंगल, यही एंगल, तो इसी ये एंगल मेरा क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, यही हो गया। उसी तरह से मतलब यहाँ पे देखो हम ऊंचाई की तरफ देख रहे हैं, यानी कि हम जिस चीज को देख रहे हैं वो हमसे क्या है? ऊंचाई पे है, ऊंचे जगह पे रखा हुआ है। उसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या करते हैं कि मेरा ऑब्जर्वर कहीं ऊंचाई जगह पे रहता है। मान लीजिए ये मेरा आई हुआ, ठीक है? ये मेरा क्या हो गया? आई हुआ। ये किसी हाइट के ऊपर है, ये किसी हाइट के कुछ हाइट के ऊपर है। हम किसी नीचे चीज को देख रहे हैं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सपोज करो मेरा कुछ ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम आई अब नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है? ये नीचे की तरफ देखे हम, तो ये मेरा क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो गया। ये वाला जो लाइन हुआ वो लाइन ऑफ साइट हो गया। अब जहां से देखा जा रहा है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं हम, तो यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जहां से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल होता है उसी को ना बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि ये वाला मेरा क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब देखो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। और पैरेलल आपको ज्योमेट्री इतना तो पता ही होना चाहिए कि जब भी दो लाइन पैरेलल होता है और एक ट्रांसवर्सल होता है तो ये दोनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। कौन से प्रॉपर्टी से इक्वल होता है? अल्टरनेट एंगल से। यानी कि ये अगर थीटा है तो ये देखो ये वाला भी लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है ना, और ये वाला तुम्हारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो जब भी ये वाला लाइन, ये वाला लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल लाइन रहता है तो ये, और मतलब नॉर्मली जो जेड बनता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? इक्वल। अगर ये थीटा तो ये वाला भी क्या हो गया? थीटा हो गया। अगर ये वाला 30 डिग्री रहता तो ये वाला मेरा क्या हो जाता? ये भी मेरा 30 डिग्री होता। बात आ रहा समझ में? तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलो या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर यहाँ से देखा जाता है इसको, मान अभी आई यहाँ पे है ना, तो नीचे की तरफ देख रहे हैं हम, तो एंगल यहाँ पे बन रहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा गया उसको। मान लिया जाए ये मेरा आई रहता और इस चीज को देखते हम, तो ये मेरा क्या कहलाता? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता। तो वैल्यू दोनों का सेम होगा, सिर्फ है नाम सिर्फ फर्क हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। वैल्यू दोनों का क्या रहेगा? सेम। बस ये हमको डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा। क्या डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा उसको भी थोड़ा देखते हैं।
जैसे मान लिया जाए मेरे पास कोई एक टावर है, ये एक टावर है, तो ये टावर का क्या हो गया, फुट हो गया, सॉरी ये टॉप हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, फुट। ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर रहेगा। अब इसके टॉप से ध्यान देना, इसके टॉप से इसका हाइट एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम कुछ भी ले रहे हैं, 50 मीटर ले लिए, इसका हाइट तुमको बताया हुआ है। अब तुमको ये कहा जा रहा है कि हम इसके टॉप से किसी दूसरे बिल्डिंग का, ठीक है ध्यान देना, मेरी बात को सुनना। अब ये कहा जा रहा है तुमको कि इस टावर के टॉप से किसी दूसरे बिल्डिंग, ठीक है, किसी दूसरे बिल्डिंग का टॉप को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहे हैं, ठीक। तो ये बताओ सिर्फ हमको कि जो दूसरा बिल्डिंग जो है उसमें वो हमसे इससे छोटा रहेगा टावर से या बड़ा रहेगा, बताओ सोच करके, मन में आंसर दो, क्या होगा। हम इसके टॉप से देख रहे हैं, ये मेरा टावर है, ये मेरा क्या हो गया, टावर, जिसका हाइट 50 मीटर पता है। ये बोला जा रहा है कि इस टावर का टॉप से एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का टॉप, बिल्डिंग का टॉप को हम देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन से, ठीक है। तो ये बताओ वो जो बिल्डिंग रहेगा वो इस टावर से कम हाइट का रहेगा या इस टावर से ज्यादा हाइट का रहेगा। तो ध्यान दो, हम इससे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन से, इससे कौन सा एंगल से देख रहे हैं, डिप्रेशन से। तो डिप्रेशन से देखने के लिए हमको तो नीचे देखना पड़ेगा ना। तो कोई भी चीज को हम नीचे कब देखेंगे, जब वो छोटा रहेगा हमसे तब तो, यानी कि इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहे हैं हम, यानी कि जिस चीज को देख रहे हैं वो इससे कम हाइट पे है, कम हाइट पे हुआ, तो यानी कि जो बिल्डिंग रहेगा, वो जो बिल्डिंग रहेगा वो इससे कम हाइट का रहेगा, तब ना ये बिल्डिंग का टॉप हुआ। और इसके टॉप से हम ये वाला एंगल से देखेंगे, ये वाला लाइन से देखेंगे, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखेंगे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा कौन वाला हो जाएगा, जहां से देखा जा रहा वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे हम, यानी कि ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आया। लेकिन नॉर्मली हम जो सम्स करते हैं ना, बस ये डायग्राम बनाने के लिए कौन हमसे ऊंचाई पे है कौन हमसे नीचे पे है का काम आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। नॉर्मली हमको सम्स बनाने में ज्यादा आसान जब उस वक्त होता है जब ये एंगल हम नीचे लेकर के आते हैं। सपोज करो यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, तो यानी कि देखो ये जेड, ये लाइन और ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और ये ट्रांसवर्सल हो गया ना, यानी कि ये जितना एंगल रहेगा उतना ही ये एंगल रहेगा, तो यानी कि ये वाला मेरा क्या हो गया, थीटा। तब ये ट्राइंगल रिलेटेड, क्योंकि ये 90 डिग्री है मेरा, ठीक है। तब इस ट्राइंगल लेकर के बाकी सम्स में देखेंगे क्या होता है, क्लियर है। लेकिन अगर मान लिया जाए ये वाला बड़ा रहता, अगर ये बिल्डिंग बड़ा रहता, सपोज करो यहाँ ये इसका हाइट बड़ा रहता है नहीं, लेकिन हम मानने के लिए कह रहे हैं ये बड़ा रहता। अब इसका टॉप यहाँ पे है। अब देखो ये टावर का टॉप से हम इस बिल्डिंग का टॉप को कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख सकते हैं नहीं, क्योंकि डिप्रेशन से देखने के लिए हमको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा ना, नीचे अपना नजर करना पड़ेगा। यानी कि अभी अगर मेरा बिल्डिंग बड़ा रहता तो इस टावर का टॉप से इस बिल्डिंग का टॉप पे हम कौन से एंगल से देखते हैं, नजर यहां से ऊंचा करना पड़ता हमको, तो कौन सा एंगल से देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन से। बात समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए अब इस सम्स की तरफ देखते हैं। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज लिए हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, मतलब क्या हो गया, कोई एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। तो पहले हम बनाते हैं, यहाँ पे देखो एक रफ के तौर पे हम बिल्डिंग बना रहे हैं। ये मेरा हो गया, मान लीजिए ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये मेरा बिल्डिंग हो गया, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। फ्रॉम द टॉप, हम आपको पहले ही बताए थे इससे पहले वाला क्लास में कि जहां से देखा जा रहा है और जहां पे देखा जा रहा है हम लोग वहां पे मार्क करेंगे। तो ये बिल्डिंग जाहिर सी बात है कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही रहेगा, तो ये हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए, क्लियर है। इसका टॉप, तो बिल्डिंग का टॉप कौन वाला हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया, बिल्डिंग का टॉप हो गया। बिल्डिंग का टॉप यही ना कहलाएगा, ऊपर वाला पोर्शन, तो ये बिल्डिंग का टॉप, यानी कि यहां से फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, यानी कि इस पॉइंट से देखा जा रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहां पे ध्यान देंगे क्या, कौन सा एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैंप पोस्ट, यानी कि कोई एक लैंप पोस्ट है उसका टॉप को भी देखा जा रहा और उसका बॉटम को भी देखा जा रहा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये बिल्डिंग का टॉप हो गया,
इसके टॉप से हम एक वर्टिकल लैंप पोस्ट का टॉप को देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं, उसका बॉटम को देख रहे हैं, यानी कोई एक लैंप पोस्ट है। तो अब बताओ इसके टॉप से हम जो है ये क्या बोला जाता है, लैंप पोस्ट का टॉप देख रहे हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहे हैं तो जाहिर सा बात है नजर हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ, यानी कि जो लैंप पोस्ट है उसका जो टॉप होगा वो क्या रहेगा, इसके हाइट से क्या रहेगा, कम रहेगा, तभी ना हम नीचे डिप्रेशन से देखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम ये बना रहे हैं ये लैंप पोस्ट जो इससे कम हाइट पे रहेगा। ठीक है, हम अलग कलर का यूज कर रहे हैं। ये मेरा हो गया लैंप पोस्ट जो इससे कम हाइट पे है। अब इस यहां से देखा जा रहा है, कहां पे देखा जा रहा है, ये लैंप पोस्ट का टॉप और लैंप पोस्ट का बॉटम को देखा जा रहा है ना। कितना देखा जा रहा है, ऑब्जर्व 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो टॉप को कौन, पहले टॉप लिखा हुआ है तो टॉप को यहां पे पहले एंगल 30 डिग्री दिया हो, यानी टॉप को कितना एंगल से देखा जा रहा है, 30 डिग्री। इसका टॉप ये वाला हो गया, यानी कि ये जो एंगल, ठीक है, ये मेरा कितना हो गया 30 डिग्री। तो नाम के लिए सिर्फ हम यहाँ पे समझाने के लिए आप लोग मत कीजिएगा ये वाला। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन वाला हो जाएगा, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा ना। तो जहां पे देखा है ना, वहां से भी हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, इसके पैरेलल लेंगे, तो यानी कि ये अगर 30 डिग्री तो ये वाला भी कितना होगा 30 डिग्री। हम इसलिए इसके अंदर ले रहे हैं क्योंकि ये तो जानते हैं ना 90 डिग्री है, तो डायग्राम के अंदर है। बात समझ में आ गया। उसी तरह से बॉटम पे कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री। तो देखिए बॉटम लैंप पोस्ट का बॉटम कौन वाला हो गया, ये वाला। और यहीं से यहां तो बॉटम पे कितना एंगल बनाएगा ये, सेम उसी तरह से यहां तक एंगल आएगा तुम्हारा 60। तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट डायग्राम। नाम दे देंगे, नाम किस हिसाब से दें, मान लिया जाए ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी और यहाँ पे ई हो गया। ये मेरा डायग्राम, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, बस हम समझाने के लिए दिए हैं। ठीक है, बस आपका काम एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा यही लिखिएगा आप, बस समझने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिए यूज करने के लिए बस आसानी है कि क्या चीज हम बड़ा देख रहे हैं, क्या चीज हम छोटा की तरफ देख रहे हैं। तो ये मेरा हो गया कंप्लीट डायग्राम। क्लियर है। तो देखिए इससे पहले डिस्कस किए थे हम लोग, एक टाइप का डायग्राम था, उसके रिलेटेड हम आपको बताए थे डायरेक्ट शॉर्ट में किस तरह से आंसर हम पहले से पता करके रखेंगे क्या आएगा। उसी तरह से इसका भी है, इस टाइप का जब भी डायग्राम आएगा ना इसका भी एक पैटर्न होता है, हमको पहले से पता, ये देख करके पता चल गया हमको कि ये दोनों का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ये लेकिन हम आपको जब क्लास जब शुरू होगा लॉकडाउन के बाद, तो उस हम क्लास के दरमियान में इसका हम सारा शॉर्ट में बता देंगे, अभी एक्सप्लेन ही करते हैं इसको। तो देखो बाबू ये वाला, अब यहाँ पे हम मेरा मेन काम क्या है, दो एंगल जो दिया हुआ है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, उसके रिलेटेड हम एक उसको लेकर के एक राइट एंगल ट्राइंगल चुनेंगे, है ना। जैसे ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री एंगल लेकर के राइट एंगल ट्राइंगल मेरा कौन बन रहा, ये 30 डिग्री रिलेटेड मेरा राइट एंगल ट्राइंगल ये ना बन रहा, देखो AEC बन रहा ना, इसको भूल जाओ, ये सोचो नहीं है, AEC बन रहा। और ये 60 डिग्री लेकर के कौन सा ट्राइंगल बन रहा, राइट एंगल ट्राइंगल, मेरा हाथ देखना, ABD ये वाला बन रहा। तो हमको कौन सा दो ट्राइंगल मिल गया ये चुनना है, पता चल गया ना, AEC और ABD, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हमको लेकर के काम करना है। अब यहां पे सवाल है कि पहले कौन लेंगे। इससे पहले जो हम डिस्कस किए थे जो डायग्राम, उसमें आप कोई भी पहले ले सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहां पे फर्क पड़ेगा, यहां पे हम पहले जो है ABD ही लेंगे। क्यों ABD लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास आप याद कीजिए हम बोले थे कि ट्राइंगल में कोई भी दो चीज दिया रहना चाहिए तब हम तीसरा चीज निकाल सकते हैं, बोले थे ना। तो अगर हम ये ट्राइंगल देखते हैं AEC, तो इसमें दो चीज दिया हुआ है, सिर्फ तो 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, नहीं ना दिया हुआ है, तो इसका काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये ट्राइंगल देखते हैं हम ABD अगर देखते हैं हम, तो इसमें दो चीज है, देखो एक एंगल दिया हुआ है, एंगल D दिया हुआ है, दूसरा
ए बी 60 मीटर दिया हुआ है ना, दिया हुआ, यानी कि ये दो चीज है। तो यानी कि हमको देखो बाबू, पी हमको दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। अब यहां पे रिलेशन देखेंगे, पी का रिलेशन क्या क्या हो सकता है। पी का रिलेशन एक हो सकता है पी बाई एच, जो साइन थीटा में यूज होता है ना। पी का एक रिलेशन होता है टैन थीटा का, जो पी बाई बी होता है। ये दो जानते हैं ना, पी रिलेटेड क्वेश्चन में, ये पी रिलेटेड टर्म में या तो साइन या तो टैन। साइन का उल्टा भी कोसेक होता है, टैन का कोट होता है, कॉट होता है, हम इस पे ही आते हैं। साइन और टैन का जानते हैं। तो हमको क्या लेना है, देखो अगर हम किसी तरह से ये निकाल लें BD, अगर हम किसी तरह से BD निकाल लें तो जितना BD रहेगा उतना ही तो मेरा EC रहेगा, क्योंकि ये वाला लाइन हमेशा क्या रहेगा, दो पैरेलल लाइन इस तरह के डायग्राम में क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे EC इक्वल टू क्या होगा, BD, उसी तरह से BE इक्वल टू क्या होगा, DC। तो अगर हम BD निकाल लेते हैं, यानी कि इस ट्राइंगल का अगर बेस निकाल लेते हैं, तो हमको इस ट्राइंगल में फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जो इसका वैल्यू रहेगा वही इसका वैल्यू रहेगा ना। तो हमको यहाँ पे कौन सा लेना है, tan का, क्योंकि अगर साइन लगाते हैं तो P और H, P के साथ H मतलब AD, तो AD निकाल के क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में कोई हमको हेल्प मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। तो हम इसको नहीं निकालते हैं, क्या निकालेंगे, BD यानी कि बेस। और वैसे भी क्वेश्चन में देखो पूछ ही रहा है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। बिल्डिंग और लैंप पोस्ट में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, मतलब BD का वैल्यू ही तो पूछ रहा है, यही तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ AB और CD का। ठीक है, बात आ रहा है समझ में। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल चुनेंगे, ट्राइंगल ABD चुनेंगे, और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन का या टैन का, टैन का, क्योंकि हमको यहां से बेस मिल जाएगा BD। बेस इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहला केस तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट। बिल्डिंग और लैंप पोस्ट में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछ रहा है। नहीं भी पूछता ना ये चीज, तब हमको यही निकालना पड़ता। क्यों निकालना पड़ता, क्योंकि ये निकालेंगे तभी ना हमको ये पता होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जितना होगा इसका भी वैल्यू तो उतना ही होगा। बात आ रहा समझ में। चलिए अब सम्स करते हैं। तो चलिए सम्स करते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल चुनेंगे हम, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बताओ, ABD। ठीक है, जिसमें एंगल B कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, एंड एंगल D कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा यूज लेंगे फॉर्मूला, हम लोग tan का लेंगे। तो tan थीटा, थीटा मेरा कितना दिया हुआ है बताओ, 60 इक्वल टू P बाई B। P मेरा कितना हो गया, AB, तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60। अच्छा लिखते रहे हम, AB बाई BD। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 बाई, ये हो गया BD। तो यहाँ से बाबू हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको हम पूरा नोट्स लिख करके PDF में फॉर्मेट में आपका ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, सही बना करके सारा कुछ लिख करके, ये जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं। tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3, ये 60 बाई BD, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, BD √3 इक्वल टू कितना हो गया, 60, मतलब BD इक्वल टू कितना हो गया, 60 बाई √3। आपको बोले नीचे जब भी रूट रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा, आप रैशनलाइज कीजिएगा। मतलब यहाँ से BD का वैल्यू कितना आ गया, 60 √3 बाई √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3। तो ये कट जाएगा, ये कटेगा ना, 3 से ये 60 कटेगा तो कितना आएगा, 20। तो मतलब BD का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, BD का 20 √3 मीटर। ये मेरा कौन आ गया, BD। ठीक है, तो BD मेरा कितना आ गया, 20 √3 मीटर। ठीक है, तो बाबू जितना BD रहेगा उतना ही तो EC रहेगा ना, जितना ये BD उतना ही EC रहेगा, यानी कि BD 20 √3 मीटर, तो मतलब EC कितना होगा, EC भी 20 √3 मीटर ही होगा। तो अब हम कौन सा ट्राइंगल चुनेंगे, ट्राइंगल AEC। तो उसी तरह फिर से लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल AEC। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री कौन होगा, ये वाला AEC, यानी कि एंगल E 90 डिग्री है,
तो एंगल ई कितना हो गया 90 डिग्री और एंगल सी कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, और मेरा ये ई सी कितना हो गया 20√3 हो गया। तो यहाँ पे भी वही यूज करेंगे, ये मेरा दिया हुआ है। ठीक, ये हाइपोटेन्यूज तो हमको निकालना नहीं है, क्योंकि इसको निकाल के हमको दूसरे ट्राइंगल में कुछ हेल्प मिलेगा नहीं ना मिलेगा, यहाँ इसको निकालना पड़ेगा। क्यों इसको निकालना पड़ेगा हम बाद में बता रहे हैं। तो यहाँ इसका और इसका रिलेशन क्या है, ये पी है और ये बी है, फिर वही रिलेशन लगेगा tan का। तो tan थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना लिखेंगे 30 p बाई बी। p मेरा कितना हो गया यहाँ से AE, तो ये हो गया AE बाई बेस कितना हो गया EC इक्वल टू AE का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही लिखते हैं हम, बाई EC कितना हो गया 20√3। अब वो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू AE बाई 20√3। यहाँ तो देखो अब √3 और √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, तो हमको क्या मिलेगा AE का वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके AE इक्वल टू कितना मिलेगा 20 मीटर। ठीक है, कितना मिलेगा ये 20 मीटर। तो AE मेरा हो गया 20 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये AE मतलब यहाँ से यहाँ तक पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, ये कितना निकल गया 20। देखो पूरा था 60, AB पूरा कितना था 60, AE आ गया 20, तो ये टोटल 60 है, 60 ये मेरा 20 है। तो सिर्फ ये पोर्शन कितना रहेगा, सिर्फ ये पोर्शन कितना रहेगा, सिर्फ ये पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक टोटल 60, इसमें से ये हटा देंगे तो यानी कि यही ना बचेगा। तो 60 माइनस 20 तो यानी कि ये वाला मेरा कितना हो जाएगा 40। तो बाबू ये जब 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। तो हमसे तो यही तो पूछा था द हाइट ऑफ द पोस्ट, तो हाइट ऑफ द पोस्ट तो यही ना था। तो कितना आ गया हाइट ऑफ द पोस्ट 40 मीटर, कितना आ गया 40 मीटर। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द लैंप पोस्ट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ गया 20√3 आ गया। बात तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे लेकिन लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे बताओ। आप ऐसे करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे कर नहीं रहे। AB इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ AE प्लस BE। तो AB दिया हुआ था 60, AE आप निकाले 20 प्लस BE, यही इधर जाकर के माइनस होगा तो ये आएगा 40। तो BE का वैल्यू कितना आ गया 40। तो जितना BE है उतना ही तो CD है। इसका डायरेक्ट भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि आपको पहले से पता रहेगा कि इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा। आप देख करके ये क्वेश्चन पढ़ करके ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर मेरा क्या आने वाला है। जैसे सेकंड क्लास में हम एक्सप्लेन कैसे किए थे, तो बनाने से पहले हम आपको बता रहे थे ना कि आप भी सीखे ना कि कैसे करके डायरेक्ट आंसर हम पता कर सकते हैं कि क्या आने वाला है। तो आपको आसानी होगा ना जब आंसर पता रहता है हमको कि क्या आने वाला है, तो बनाने में हम पूरा श्योर रहते हैं कि हम मेरा सही जा रहा है या गलत जा रहा। तो इसका भी डायरेक्ट हम आपको बताएंगे आंसर क्या होता है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि मेरा आंसर ये होगा, ठीक, ये इतना होगा 40 होगा और ये मेरा 20√3 होगा। पलक झपकते आपको डायग्राम वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ऐसे करके समझ में आ जाएगा। तो ये हम आपको क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे और इसका हम PDF बना के पूरा सॉल्यूशन लिख करके हम आपका ग्रुप में छोड़ देंगे। क्लियर है। तो ये सम्स आप देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये मेरा आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ अ 5 स्टोरेड बिल्डिंग। कोई एक 5 स्टोरेड बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बनाने में जाइएगा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हम कुछ भी बोले ना, कुछ भी रहेगा, आप एक स्ट्रेट लाइन ही बनाइएगा। तो ये एक सबसे पहले हम 5 स्टोरेड बिल्डिंग बना ले रहे हैं। यहाँ पे हम बना लिए, ये सबसे मेरा 5 स्टोरेड बिल्डिंग हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ, तो इसका रूफ तो जाहिर बात है ऊपर ही रहेगा, तो ये मेरा रूफ का पॉइंट हो गया और ये मेरा क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है, ये मेरा रूफ हो गया। यहां से अब देखते हैं क्या हो रहा है। यहां से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट। ये लाइन देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम गर्दन उठा के देखेंगे ना, अपना नजर तो उठा के देखेंगे। तो जब नजर उठा के देखेंगे तो वो जिस चीज को हम देख रहे हैं वो ज्यादा ऊंचाई पे रहेगा या कम ऊंचाई पे रहेगा, यहां से इसके हाइट के हिसाब से। एलिवेशन से देख रहे तो हम ऊपर की तरफ ना देखेंगे, यानी कि जिस चीज को हम देख रहे हैं वो ऊंचाई पे है
यानी जिस चीज को देख रहे हैं उसका टॉप क्या है, ऊंचाई पे है, यानी कि जो भी चीज को देख रहे हैं वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो इससे हम बड़ा ये चीज बना लिए, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ अ 5 स्टोरी बिल्डिंग, ये मेरा 5 स्टोरी बिल्डिंग हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट, ये मेरा मॉन्यूमेंट, ये मेरा बिल्डिंग और ये मेरा मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का टॉप ये वाला। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को एंगल ऑफ एलिवेशन से, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला हो गया, ये देखें हम इसको, ठीक है। यहां पे देखें तो जहां से देखा है तो वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिए, ठीक। चलिए कितना है वो आप बाद में पढ़ रहे हैं। एंड दैट ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द मॉन्यूमेंट। अच्छा, मॉन्यूमेंट तो ये, मॉन्यूमेंट का टॉप ये, तो मॉन्यूमेंट का फुट कौन वाला होगा, ये वाला मॉन्यूमेंट का फुट होगा। तो इसी पॉइंट से, है ना, फुट ऑफ द मॉन्यूमेंट पे कितना डिप्रेशन से देखेंगे, जाहिर सी बात, देखो यहां से नीचे की तरफ देख रहे हैं, डिप्रेशन से देखेंगे, कितना एंगल से देख रहे हैं हम, ये एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया यहां से यहां तक, ये मेरा एलिवेशन हुआ ना, और ये वाला मेरा क्या हो गया, डिप्रेशन। तो ये वाला जितना होगा, यहाँ पे ध्यान दे, ये वाला एंगल जितना होगा, ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही तो ये वाला होगा ना। तो हम ये वाला ना लिख करके बोले ना, हमेशा एलिवेशन का एंगल से, नीचे वाला एंगल से काम चलाएंगे समझ में। तो ये वाला एंगल तो 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। अब देखो पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप पहले में है, तो पहले में क्या दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री, यानी कि ये वाला मेरा कितना हो गया 60 डिग्री। और बॉटम में कितना, ये वाला एंगल 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका कोई भी काम नहीं है। क्लियर है। निकालने के लिए क्या कह रहा है, अच्छा और क्या दिया हुआ, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 मीटर, बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है 16 मीटर, यानी कि ये कितना दिया हुआ है 16 मीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट, हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट निकालने के लिए कह रहा है ये वाला, और एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला निकालने के लिए कह रहा है। तो हम नाम देते हैं, ये ए, ये बी, सी, डी, ई हो गया। क्लियर हो। फिर उसी चीज की तरह हम पहले एंगल देखेंगे जो दिया हुआ है 60 और 30, तो उसको लेकर के राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढेंगे। तो देखो 60 लेकर के राइट एंगल ट्राइंगल कौन है, एक ये वाला DAE, और दूसरा कौन है 30 लेकर के ABC। अब सबसे पहले उस ट्राइंगल का काम करेंगे जिसमें दो चीज दिया हुआ है। तो देखो ये ट्राइंगल में दो चीज दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, सिर्फ थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, और अगर इसमें अगर बात करते हैं हम, तो ये 16 भी दिया हुआ है और 30 भी दिया हुआ है। बात आ रहा समझ में। तो पहले कौन सा ट्राइंगल चुनेंगे, ट्राइंगल ABC। क्लियर है। कौन सा ट्राइंगल पहले चुनेंगे, ट्राइंगल ABC। अब वो ये वाला मेरा क्या हो गया P, ये H और ये B, PH लेंगे या फिर PB रिलेशन लेंगे। H लेने से हमको ये ट्राइंगल में कुछ भी फायदा पहुंचने वाला है नहीं। अगर B लेते हैं तो P और B ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा, तो कौन लेंगे हम, B लेंगे। क्लियर है। तो P और B, और ऐसे क्वेश्चन मांगा भी है तुमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस बिटवीन द मॉन्यूमेंट एंड द बिल्डिंग। ठीक, तो हम लोग रिलेशन किसका लेंगे, tan का। तो कैसे करके लिखेंगे, कौन सा ट्राइंगल पहले ले रहे हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। ये सारे डायग्राम का हम आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता रहेगा। क्लियर है। वो मेथड जैसे सेकंड वीडियो में कैसे बताए हम आपको कि क्वेश्चन देख करके बता रहे थे ना, कि इस तरह से डायग्राम जब भी रहेगा तो आंसर मेरा ये चीज आएगा, आप उसी हिसाब से आप कंफर्म रहेंगे कि आंसर आने वाला है। उसी तरह से ये सबका सारे आंसर आपको पता रहेगा देख करके ही डेटा। क्लियर है। हम वो सारे आपको क्लास के अंदर अच्छा से डिस्कस करवा देंगे, अच्छा से सम्स को डिस्कस करेंगे, आपको खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक, तो यहां से tan एंगल कितना दिया हुआ है 30 इक्वल टू P बाई B, P मेरा AB बाई BC, AB कितना दिया हुआ है 16, BC हमको निकालना है। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 16 बाई BC। यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा 16√3। क्लियर है।
अब जितना BC है मेरा, BC कितना आया 16√3, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द मॉन्यूमेंट कितना आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द मॉन्यूमेंट 16√3। अब ये जितना रहेगा उतना ही तो ये रहेगा। तो अब हम ये ट्राइंगल चुनेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADE, 90 डिग्री कौन है मेरा, एंगल E 90 डिग्री, और एंगल A कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। वही चीज़, ये मेरा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो tan का फॉर्मूला इसमें भी यूज़ करेंगे। एंगल कितना लेंगे 60, P/B, P अब मेरा कौन हो जाएगा, ये DE, तो DE/AE, ठीक है। अब देखो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, DE को निकालना है, AE कितना दिया हुआ है 16√3, तो यहाँ से हम DE का वैल्यू कितना हो जाएगा 16√3 इंटू √3, ये √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और 16 3 से कितना हो गया 48, यानी कि DE कितना निकल गया मेरा 48। तो ये DE मेरा कितना निकल गया 48। अब ये जितना है उतना ही तो ये रहेगा ना, ये अगर 16 है तो ये वाला भी कितना रहेगा। डायग्राम पे मत जाना कि सर ये छोटा लग रहा देखने में, ये बड़ा लग रहा देखने में, फिर इसका कम, वो अपने हिसाब से, ठीक है। मैथ्स में जानते हो ना, लेट के ऊपर सारा कुछ चलता है, लेट कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये वाला मेरा कितना हो गया 48, और ये वाला मेरा कितना हो गया 16। हमसे दूसरा क्वेश्चन ये था हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट का हाइट कितना है, तो मॉन्यूमेंट तो ये पूरा था ना, तो पूरा कितना हो जाएगा 16 प्लस 48। तो हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट कैसे लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 प्लस 48, कितना होगा, ऐड करके लिखिएगा। क्लियर है। तो ये मेरा हो गया सेकंड सम आज का ये का। अब आगे समझ में आ रहा नहीं क्वेश्चन, ये कुछ पूछना है इसमें, किसी को कोई भी डाउट है तो हमको आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और सम्स को आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा इसको कीजिएगा, क्लियर है। लिख करके डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। जितना भी हम आपको ग्रुप में मैसेज करते हैं कोशिश कीजिए सम्स जल्दी सही से करके, एक दूसरे से पूछा मत कीजिएगा, वो हमको पता चलता है कि आप एक दूसरे से कंसल्ट करके सम्स बना रहे हैं या किसी से पूछ लेते हैं। खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को थोड़ा रिपीट कर करके देखिएगा, जहां तक हो सक रहा है कोशिश हम कर रहे हैं समझाने का, ठीक है। अगर फिर भी किसी को अगर कुछ भी परेशानी आ रहा तब हम यही कहेंगे कि वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, उसके बाद भी अगर रह जा रहा तब फिर थोड़ा वेट कीजिए लॉकडाउन खत्म होने का। क्लियर है। चलते हैं अगले सम्स की तरफ। तो ये हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन हुआ, देखते क्या है। द हाइट ऑफ 2 टावर्स आर 180 मीटर एंड 60 मीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब 2 टावर है, एक का हाइट है 180 मीटर और दूसरा का है 60 मीटर। तो हम पहले 2 टावर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट टावर हो गया, फर्स्ट टावर बड़ा वाला है मेरा, ये ज़मीन इसी लेवल का ज़मीन के ऊपर ये मेरा दूसरा टावर हो गया, ठीक। तो इसका कितना दिया हुआ है 180 मीटर, इसका कितना दिया हुआ है 60 मीटर। द हाइट ऑफ 2 टावर आर 180 मीटर एंड 60 मीटर रेस्पेक्टिवली इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। अच्छा, फर्स्ट टावर कौन है, फर्स्ट टावर कौन वाला होगा, जिस जो मेरा पहले लिखा हुआ रहेगा वो मेरा फर्स्ट हो गया, यानी कि ये वाला मेरा फर्स्ट हो गया, है ना, और ये वाला मेरा सेकेंड हो गया। तो कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर का, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड टावर इज 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बोले ना, जहां से देखा जा रहा और जहां पे देखा जा रहा, वहां पे हम लोग मार्क करेंगे। तो कहां पे देखा जा रहा, टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, तो टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर कौन वाला हो गया, ये वाला टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर हो गया, ठीक है। कहां से देखा जा रहा, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड टावर, सेकेंड टावर मेरा ये वाला हो गया, सेकेंड टावर का फुट कौन वाला, नीचे वाला, ये मेरा फुट हो गया। तो यहां से देखा जा रहा है, यहाँ पे कितना एंगल से देखा जा रहा है 60 डिग्री से देखा जा रहा है, ये मार्क किए हम। तो ये 60 डिग्री,
ठीक है, तो ये मेरा हो गया 60 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट टावर। ठीक है, यहाँ पे टावर शायद मिसिंग हो गया क्वेश्चन में। फर्स्ट टावर कह रहा व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर। टॉप ऑफ द सेकेंड टावर कौन वाला होगा, ये वाला मेरा टॉप ऑफ द सेकेंड टावर होगा। कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर कौन है, ये वाला। इसका फुट कौन वाला होगा, ये वाला। यानी कि इसका हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने के लिए कह रहा। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालने, यानी कि ये वाला एंगल हमको क्या कह रहा, निकालने के लिए कह रहा। बात आ रहा समझ में। इसका नाम दे दे रहे हम, ये मान लिया जाए ए हो गया, ये बी, ये मेरा हो गया सी, ये मेरा हो गया डी। क्लियर है, बात यहाँ तक सबको समझ में आया है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा। एक देखो ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, दूसरा बन रहा ट्राइंगल सी डी बी, दो बन रहा ना। तो हमको वो पहला ट्राइंगल लेना है जिसमें दो चीज दिया रहे, क्योंकि दो चीज दिया रहेगा तभी ना हम तीसरा चीज निकाल पाएंगे। इससे पहले भी हम एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम सी बी डी ट्राइंगल लेते हैं, ध्यान देना, सी बी डी, अगर ट्राइंगल हम सी बी डी लेते हैं, यहाँ देखो एक रफ में बना रहे हैं हम, सी बी डी लेते हैं इस तरह से, ये सी, ये बी, ये डी, ये मेरा थीटा और ये 90 डिग्री। ये सिर्फ 60 है, लेकिन पूरा तो 90 होगा ना। और ये कितना दिया हुआ है, 60। इसमें क्या दो चीज दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ नहीं है, ये तो मेरे लिए अननोन है ना। ठीक है, तो ये मेरे लिए अननोन है, नहीं दिया हुआ। ये वाला ट्राइंगल पहले चुनेंगे, ये वाला ट्राइंगल पहले नहीं चुनेंगे। अब मेरे ध्यान देना, इस ट्राइंगल पे गौर करो, ट्राइंगल ए बी डी पे। ए बी डी पे जब गौर करोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90। ये पूरा हो गया 90। देखो ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 180 दिया हुआ, दो चीज दिया हुआ है ना, दो चीज दिया हुआ ना, ये 60 को अपोजिट में, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में P दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो या तो हम P के साथ H ले सकते हैं साइन थीटा, या P के साथ B ले सकते हैं tan थीटा। लेना क्या है हमको, अगर साइन थीटा लेंगे तो यानी कि हाइपोटेन्यूज का काम होगा, तो हाइपोटेन्यूज निकाल के इस ट्राइंगल में हमको कुछ फायदा होगा, नहीं होगा। बेस अगर लेंगे तो ये वाला चीज बेस है इस ट्राइंगल के लिए, जो कि इस ट्राइंगल के लिए भी वही वाला बेस है। तो यहाँ पे अगर इसके हेल्प से हम बेस निकालते हैं तो ये इस ट्राइंगल में काम आएगा। यानी कि हमको किसका लेना है, P और B, tan का हमको लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, इन राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल हम आपको पूरा लिख करके नोट्स टाइप का सेंड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जिस ट्राइंगल का बात हो रहा है वही ट्राइंगल हम लोग देखेंगे, ए बी डी, इसी ट्राइंगल को देखना है आपको। ए देखो हम यहाँ पे इससे कर रहे हैं, ए बी और ये डी। ठीक है, एंगल बी होगी 90 डिग्री, एंगल डी कितना हो गया, 60 डिग्री। कौन सा लेंगे हम लोग, tan। तो tan थीटा मतलब कितना हो गया, 60। P बाई बी, P मतलब ए बी, B मतलब बी डी। tan 60 कितना दिया हुआ है, √3। ए बी मेरा कितना दिया हुआ है, 180, और ये बी डी, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहां से बी डी चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बी डी का वैल्यू कितना होगा, 180 बाई √3। जिसको समझ में नहीं आया हो ये वाला लाइन डायरेक्ट कैसे आ रहा है वो देखो। पहले क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी √3 इक्वल टू 180 होगा। तब यहाँ से बी डी का वैल्यू 180 बाई √3 होगा ना। अब यहाँ से √3 क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे जब भी रूट रहता था हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो 1 बाय ये सॉरी √3 है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। तो ये मेरा हो जाएगा 180 √3 बाई √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। ये कटेगा 3 से, 3 6 18 0, यानी कि बी डी मेरा कितना आ गया है, 60 √3 मीटर। तो ये मेरा बी डी मतलब ये वाला लेंथ बी डी कितना आ गया है, 60 √3 मीटर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तब मेरा आंसर 60 √3 मीटर रहता। लेकिन हमसे यहाँ पे एंगल पूछा है, ये वाला एंगल। तो अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ट्राइंगल बी सी डी। तो उसी तरह से लिखेंगे हम लोग। ठीक,
आप लोग लिख लेना, ठीक है। हम तो भेज ही देंगे बना करके नोट्स में, तो हम उतना लिख नहीं रहे, सिर्फ लिख दे रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल बी सी डी, बी डी सी बोलो बी सी डी बोलो, बात एक ही है ट्राइंगल का केस में, ठीक है। तो यहाँ पे भी tan का लेंगे हम लोग, इसके बीच में रिलेशन लेंगे, क्योंकि ये p हो गया ये b हो गया, तो tan, अब थीटा का वैल्यू नहीं पता, tan थीटा ऐसे ही रहेगा, p बाई b, p मतलब कितना हो गया सी डी बाय बेस कितना हो गया बी डी, tan थीटा ऐसे ही रहेगा, सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 बाय बी डी कितना दिया हुआ है 60√3, तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा कितना, tan थीटा का वैल्यू 1/√3 बचेगा, tan थीटा का वैल्यू कितना बचेगा 1/√3। अब आपको टेबल याद रहना चाहिए कि tan कितना में 1/√3 होता है, आपको हम फर्स्ट क्लास इसका पूरा बताए थे फॉर्मूला, tan कितना में 1/√3 होता है, तो tan 30 में होता है, तो ये tan थीटा तो ऐसे ही रहेगा, ये 1/√3 की जगह पे कितना लिखेंगे tan 30, ये सोचो tan से tan सिर्फ सोचने का है, काट मत देना, tan से tan सोचो कैंसिल हो गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। क्लियर है, हम आपको इसका पूरा लिख करके अच्छे से बना करके हम आप पीडीएफ आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, कह रहा मोहित स्टैंडिंग इन द मिड्स ऑफ अ फील्ड, कोई एक फील्ड है, मोहित इस पे खड़ा है, ऑब्जर्व्स अ फ्लाइंग बर्ड इन हिज नॉर्थ, अपने नॉर्थ डायरेक्शन में वो दिखता है कोई उड़ती हुई चिड़िया को, किस एंगल से दिखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, जाहिर सी बात है मोहित नीचे फील्ड पे खड़ा है और बर्ड जो है ऊपर है, तो ऊपर देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ही वर्ड यूज करेगा, ठीक है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है। एंड आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद, ही ऑब्जर्व्स द बर्ड इन हिज साउथ, वो 2 मिनट के बाद बर्ड्स को देखता है साउथ में, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, कितना एंगल से देखता है 60 डिग्री, और यहाँ पे ये मार्क करने लाइन है कि बर्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ही उड़ती हुई गई। यहाँ पे ये मान लीजिए, देखो यहाँ पे पहले देखो, ये मेरा फील्ड हो गया, कहीं पे भी मान लीजिए यहाँ पे ये मोहित है, ये यहाँ पे मोहित है, तो ये मोहित है, तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ मतलब क्या हो गया, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन बताना चाह रहा क्वेश्चन में, ठीक है। मैथमेटिक टर्म में यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ, ज्योग्राफिकल में अगर देखेंगे ज्योग्राफी के हिसाब से तो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो ये यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा, ठीक है, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मान लीजिए बर्ड्स यहाँ पे है, पहले यहाँ पे, तो ये कितना ये देख रहा है मोहित, तो किस एंगल से देखा, ये मेरा हो गया ऑब्जर्वर, मोहित कौन गया देखने वाला ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट, तो ये वाला हो गया लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंगल बनता है उसी को ना बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितना दिया हुआ है मेरा 30 डिग्री। 2 मिनट के बाद, तो ये 2 मिनट के बाद बर्ड्स क्या होता है साउथ में, मतलब जस्ट इसके ऑपोजिट, ये लगा मोहित खड़ा है ये वाला, तो एक इस तरफ है तो दूसरा किधर होगा इस तरफ होगा, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे ही जाता है बर्ड्स, ये इस तो ये बर्ड्स कहाँ आ गया साउथ में, तो साउथ में कितना एंगल से देखता है वो 60 डिग्री। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर हो गया देखने वाला, ये मेरा बर्ड्स, पहले यहाँ पे बर्ड्स थे अब यहाँ पे है, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर करके आया, कितना एंगल पे अब इसको देखता है वो 60 डिग्री, तो ये मेरा हो गया लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये कितना एंगल हो जाएगा ये 60 डिग्री, तो ये मेरा कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक। हमको निकालने के लिए क्या कहा गया है, स्पीड निकालने के लिए कहा गया, तो इस किसका, बर्ड्स का, बर्ड्स ना फ्लाइंग कर रहा था यहां से यहां तक गया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे टाइम मेरा कितना दिया हुआ है 2 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट, यही दिया हुआ, यानी कि हमको डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हम स्पीड निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कहां से कहां तक, यहां से यहां ना, डिस्टेंस कहां से कहां तक, यहां से यहां, ठीक। तो यहां से यहां देखो हम एक काम कर रहे हैं, यहां पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, ये मेरा मोहित हो गया, पहले बर्ड्स मान लीजिए ए पोजीशन पे, बाद में आ गया बी पोजीशन पे, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इसका नाम हम सी दे रहे हैं, इसका नाम हम डी दे रहे हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ए बी तो डिस्टेंस हो गया क्योंकि बर्ड्स यहां से यहां गया, अच्छा ए बी डिस्टेंस बोलो या फिर सी डी बोलो, बात एक ही है ना,
ए बी का जो डिस्टेंस होगा वही तो मेरा सी डी का होगा, क्योंकि यही देखो ये वाला लाइन क्या होता है, ए बी इक्वल टू क्या होगा सी डी, क्योंकि ऑपोजिट है और पैरेलल है। उसी तरह से ए सी इक्वल टू क्या होगा बी डी, ये भी ऑपोजिट है और पैरेलल है। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस निकालना मतलब सी डी निकालना। और सी डी कैसे निकलेगा, सी डी कैसे निकलेगा, अब ये देखो दो ट्राइंगल बन रहा है, एक देखो ये ट्राइंगल बना, ये 90 डिग्री, एक देखो ये ट्राइंगल बना, और दूसरा कौन ट्राइंगल बन रहा, दूसरा ये ट्राइंगल बन रहा। है ना, दूसरा ये बन रहा, यानी कि एक बन रहा है ए एम सी, दूसरा बन रहा बी एम डी। तो टोटल डिस्टेंस मेरा ए बी मतलब सी डी, और सी डी कैसे निकलेगा, अगर हम सी एम निकाल ले और ये एम डी निकाल ले तो दोनों को ऐड कर देंगे तब तो मेरा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है। और एक चीज दिया हुआ है कि बर्ड्स कितने हाइट पे है, 50√3 मीटर, 50√3 मीटर, यानी कि हाइट यही वाला हो गया, यानी कि ये कितना दिया हुआ है 50√3, ये भी मेरा हाइट, ये कितना हो गया 50√3। अब देखो यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, एक 60 डिग्री दिया हुआ है और एक कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसके रिलेटेड हम दो राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढेंगे। तो एक तो मेरा ये हो गया, ये एंगल दिया हुआ है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हमको निकालना है बेस, क्योंकि ये निकाल करके और ये निकाल के ऐड करना है हमको। तो इस ट्राइंगल में क्या लेंगे हम tan, क्योंकि P और B में रिलेशन। तो अगर हम ट्राइंगल चुनते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा AMC, एंगल C कितना हो गया 90 डिग्री और एंगल M कितना हो गया 30 डिग्री। तो tan का यहाँ पे लगेगा, tan एंगल की जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू P/B, P मेरा कितना दिया हुआ है AC और B मेरा कितना दिया हुआ है MC। तो AC कितना दिया हुआ है 50√3, MC हमको निकालना है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ये हो गया 50√3/MC, यही हो गया ना। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं, यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा MC इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और ये 50 × 3 कितना हो जाएगा 150 मीटर, यानी कि MC मेरा कितना आ गया 150 मीटर, ये मेरा आ गया 150 मीटर। ठीक, तो ये ट्राइंगल ये निकल गया। उसी तरह से अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे। क्लियर है। तो फिर उसी तरह से लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल BDM, तो ये वाला भी मेरा 90 डिग्री रहेगा। एंगल D इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री और एंगल M कितना हो गया 60 डिग्री। सेम यहाँ पे भी P और B में रिलेशन बनेगा, और P और B का रिलेशन क्या होगा tan का, एंगल कितना हो गया 60, tan 60 P/B, यानी कि BD/DM। तो ये tan 60 मतलब क्या हो गया P/B, P मतलब हो गया BD और बेस मतलब हो गया DM। तो BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50√3/DM। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ये 50√3/DM। इसके नीचे क्वेश्चन मतलब 1, ये √3 से √3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा ना, √3 से ये √3 कैंसिल। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DM का वैल्यू कितना निकल जाएगा, DM का वैल्यू कितना निकल जाएगा 50 मीटर, यानी कि ये कितना आ गया 50 मीटर। तो ये मेरा आ गया 150, ये मेरा आ गया 50। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यही था ना AB मतलब ही तो CD, AB और AB इक्वल टू ही CD, और CD को हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं कि नहीं, CM प्लस MD। और CM का वैल्यू कितना दिया हुआ है 150 प्लस इसका कितना दिया हुआ 50, यानी कि ये कितना हो गया 200। ठीक है, ये कितना हो गया 200 मीटर। तो ये मेरा आ गया डिस्टेंस। लेकिन हमको तो मेन निकालना था स्पीड, हमको क्या निकालना था स्पीड ना निकालना था। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस टोटल कितना निकल गया 200 मीटर बाय
टाइम, अच्छा टाइम कितना दिया हुआ था, 2 मिनट, ध्यान रहे टाइम कितना दिया हुआ था, 2 मिनट, टाइम 2 मिनट दिया हुआ था। और यूनिट हम लोग जानते हैं या तो मीटर पर सेकंड होता है या फिर किलोमीटर पर आवर होता है। तो यहाँ पे मिनट है तो मीटर पर सेकंड होगा ना, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। तो ये टाइम की जगह पे हम लोग 2 × 60 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। वो कटेगा अलग चीज है, हम काट नहीं रहे हैं, इतना आएगा, 2 से कटेगा ये 10, यानी कि 10/6 मीटर पर सेकंड, और कटेगा ये। लेकिन हमसे चाहा किस में, ये किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान देंगे जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर हमको कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, जब भी मीटर पर सेकंड से, ठीक है, हमको अगर कन्वर्ट करने के लिए कह रहा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। तो ये हो गया 18/5। तो जैसे ही करेंगे ये किस में चला जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है। अब ये कटेगा 6 से, 6 3 = 18, ये कटेगा 5 से 2, तो तुम्हारा कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा स्पीड है। हम इसका पूरा लिख करके आपको PDF दे देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ। कह रहा अ पैसेंजर ऑफ एन एरोप्लेन ऑब्जर्व्स दैट हावड़ा स्टेशन इज एट वन साइड ऑफ द प्लेन एंड शहीद मीनार इज जस्ट ऑन द ऑपोजिट साइड। कोई एक एरोप्लेन है, अब एरोप्लेन नहीं बनाना है, ठीक है, बस एक पॉइंट ये समझ जाएंगे एरोप्लेन है। तो जाहिर सी बात है जमीन नीचे ही रहेगा, जमीन कहाँ रहेगा, नीचे। ये एरोप्लेन है पर वो एक साइड में देखता है किसको, हावड़ा स्टेशन को, और ठीक ऑपोजिट, मान लीजिए हावड़ा स्टेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये हावड़ा स्टेशन को देख रहा, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा, ऊपर से नीचे की तरफ से देख रहा। तो कौन सा एंगल से देखेगा, डिप्रेशन से देखेगा। तो एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला हो गया लाइन ऑफ साइट, तो यही वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। और दूसरे तरफ, ठीक है, दूसरे तरफ मान लीजिए यहाँ पे ये दूसरे तरफ क्या देखता है वो, शहीद मीनार। तो मान लीजिए यहाँ पे ये शहीद मीनार है, तो यहाँ पे फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन वाला हो जाएगा, ये वाला। तो हावड़ा स्टेशन कितने एंगल से देखता है, हावड़ा स्टेशन को 60 डिग्री से, तो ये वाला हो गया, ये हावड़ा स्टेशन है मेरा, और ये है शहीद मीनार। तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे जस्ट इतना ही पूछा है, इफ द एरोप्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 540√3 मीटर। एरोप्लेन कितने हाइट पे है, 545√3। तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, और यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यानी कि यही हाइट कितना दिया हुआ है, 545√3, और ये कितना दिया हुआ है, 545√3। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार का, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यही ना, आपको पता होना चाहिए। इसे जस्ट पहले वाले समझ में एक्सप्लेन किए हम। ये मान लीजिए मेरा एरोप्लेन हो गया, इसका नाम दे दे रहे हैं हम B, इसका नाम दे दे रहे हैं C, ये हो गया D, ये हो गया E। तो ये टोटल डिस्टेंस DE मतलब BC, और BC कैसे निकलेगा, ये वाला प्लस ये वाला। अब देखो ये वाला दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो ये निकालेंगे पहले। उसी तरह से इस फिगर में ये एंगल दिया हुआ है, ये दिया, पहले ये निकाल लेंगे बेस। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यही मेरा, आप लोग इसको खुद से बनाइएगा। तो ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर एक हाइट एंड डिस्टेंस लेकर के आएंगे कुछ सम्स, और कोशिश करेंगे उस क्लास में ही इसको ख़त्म करने का। मिलते हैं अगले क्लास में।